जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में जातक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी की बहुत ही संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। सफला एकादशी का व्रत हमें वर्ष 2024 में कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करना है और पारण का समय क्या रहने वाला है, पूजा कैसे करनी है और पारण के समय हमें कौन सी सावधानी करनी है या कौन से नियमों का पालन हमें करना है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, आप स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं, पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें और जहां भी आपको पूजा करनी है वहां पर अच्छे से साफ सफाई करके एक पाटा लगा लें। आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। अगर मंदिर में स्थान कम है, जगह कम है, तो आप अलग से एक जगह पर पाटा लगाकर पूजन कर सकते हैं, चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। देखिए, इस तरह से भगवान विष्णु के अगर आपके पास कोई भी फोटो या प्रतिमा है या जो भी स्वरूप है वो आपको यहाँ पर विराजमान कर देना है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ तिल का आसन देकर के या फिर फूलों का आसन देकर के हमें भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन यहाँ पे करनी है। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको भी आपको यहाँ विराजमान कर लेना है। साथ ही हमें यहाँ पर अब एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हाथ में पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प करना है। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प आपको कर लेना है। संकल्प लेते हुए बोलना है कि भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैंने आपके निमित्त एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारा व्रत सफल हो। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। फिर सभी का आह्वान कर लेंगे। गौरी गणेश का भी हम यहाँ पर ध्यान कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्रार्थना कर लेनी है। अब हमें जो है यहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ ही श्री गणेश जी की भी प्रतिमा यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर आप गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो यहाँ हमने गणेश जी को भी विराजित कर दिया है। अब हम सभी को भावपूर्ण स्नान कराएंगे। देखिए, हमारे जितने भी मूर्तियां यहाँ पर हमने लिए रखी है उसमें लड्डू गोपाल को स्नान हमने पहले ही करवा लिया था, पंचामृत स्नान। अब हम सभी को यहाँ पर जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। अब हम यहाँ पर सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, माता लक्ष्मी और गणेश जी को हम रोली से तिलक लगाएंगे और श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो हम यहाँ पर चंदन से तिलक उनको लगा देंगे। अब हमें देखिए, आज के दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं होता, तो हम तिल का प्रयोग करेंगे। तिल लगाने के बाद देखिए, थोड़ा सा तिल आपको दीपक में भी जरूर से डाल देना है। ऐसी मान्यता है, दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप जो है वो नष्ट होते हैं। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को, श्री हरि विष्णु को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें फूल समर्पित करना है, तो देखिए, माता लक्ष्मी को आप लाल पुष्प समर्पित करें और बाकी भगवान श्री हरि विष्णु सभी भगवान को जो आप हजारी का फूल यानी जो गेंदा का फूल होता है, पीले रंग का फूल आप समर्पित कर सकते हैं। अब सभी को हमें भोग समर्पित करनी है। तो भोग में देखिए जो है आपको गुड़ और तिल का जरूर से भोग लगाना है। पौष के महीने में सर्दी का मौसम हो जाता है, तो इसलिए आप गुड़, मूंगफली, तिल आदि दे सकते हैं। साथ ही मौसम के अनुरूप ऋतु फल भी आपको जरूर से समर्पित करना है। इसमें देखिए, आपको नींबू, सुपारी, नारियल और अनार सफला एकादशी के व्रत में इनका भोग जरूर से लगाना चाहिए और इनका दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई भी आप देखिए, केला भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस बार सफला एकादशी का व्रत जो है वो गुरुवार को पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो आप यहाँ पर जो है इन सब चीजों का भोग लगा सकते हैं और साथ ही इनका दान भी आपको करना है। इसके साथ ही देखिए, दक्षिणा जरूर से आपको समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हमें गणेश जी को अलग से भोग लगाना है, तो यहाँ पर गुड़, तिल और जो भी ऋतुफल है उसका भोग हम गणेश जी को भी लगा देंगे। साथ ही हमें दुर्वा जरूर से समर्पित करनी है। श्री हरि विष्णु को जो है हमें तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि वो अपना भोग तुलसी पत्र के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। अब हमें एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित कर देनी है और हमें अब हाथ में थोड़े एक लोटा जल लेकर के और हाथ में पुष्प और तिल लेकर के कथा सुननी है। कथा देखिए, अगर आपके पास एकादशी की किताब है तो वहां से भी आप कथा पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास एकादशी की किताब नहीं है तो आप मेरे चैनल पर इसकी व्रत कथा, सफला एकादशी व्रत की कथा दी हुई है, वहां से आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमें पुष्प जो है श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है और साथ ही जो तिल है वो हमें जल के लोटे में डाल देना है। एकादशी की पुस्तक को भी आप पूजा में रख देंगे। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो देखिए, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ है उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से आरती करेंगे। कपूर
जरूर से आरती करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हम बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम 11 की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें जो है आरती को पूरे घर में घुमाना, इससे क्या होता है पॉजिटिविटी का वास होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। फिर हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और श्री हरि विष्णु से अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। फिर थोड़ा सा जल लेकर के हमें आचमन कर देनी है। 2 बार हम जल के लेकर के आचमन कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। चौकी हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त भी हमें पूजा इसी प्रकार से करनी है। देखिए आज के दिन तुलसी मंजरी चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप यथासंभव तुलसी मंजरी जरूर से चढ़ाएं। आप चाहें तो 11, 21 या 108 तुलसी मंजरी, और जब तुलसी मंजरी आप चढ़ाएंगे तो श्री हरि विष्णु के 108 नाम बोलते हुए आप मंजरी को चढ़ाएं, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आपको श्री हरि विष्णु के 108 नाम नहीं मालूम है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो श्री नारायण 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 बोलते हुए भी आप ये मंजरी चढ़ा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत पूजन इस बार कब करना है, यानी 2024 में कब करना है। तो इस बार एक ही दिन एकादशी पड़ रही है, 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार ये व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। एकादशी का जो महत्व है ना वो इससे और ज्यादा बढ़ जा रहा है। गुरुवारी एकादशी है, तो इस दिन हमें केले के वृक्ष की भी पूजन जरूर से करनी चाहिए। वहां पर भी आप दीपदान अवश्य ही करें। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का हमें शुभ मुहूर्त जो है वो देखिए 26 दिसंबर को आप सुबह 7:01 से लेकर के 8:30 के बीच में आप अपना पूजन संपूर्ण कर लें। बेहद ही शुभ समय है। इसी के साथ जान लेते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए व्रत का पारण हमें द्वादशी तिथि यानी कि 27 दिसंबर 2024 को करना है, और पारण का समय रहने वाला है 7:01 से लेकर के 9:01 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एकादशी का जो व्रत है वो हमें कैसे लेना होता है। देखिए एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि में शाम के समय में हम अन्न खाना छोड़ देते हैं, यानी कि जो शाम का भोजन है वो सूर्यास्त होने से पहले ही, सूर्यास्त के बाद हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अपनी क्षमता के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। कुछ भक्तजन निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ फलाहारी व्रत करते हैं। जैसे भी आपके सामर्थ्य हो आप अपने हिसाब से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और द्वादशी वाले दिन इसका पारण किया जाता है। तो देखिए द्वादशी वाले दिन जो है ना आप सीधा दान करने के बाद ही पारण करें। एकादशी का जो व्रत पूजन है वो महाव्रत पूजन माना जाता है। अगर आप भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश भी तो कोई बात नहीं है, आप इस दिन केवल भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन कर लेते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति जरूर से हो जाती है। तो इसलिए आप इस एकादशी को हाथ से जाने ना दे, आप भी पुण्य के भागी जरूर से बने और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन जरूर से करो। इस बार गुरुवार है तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जा रहा है। तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण जरूर से करें। कथा सुनने मात्र से ही आप किसी भी कार्य में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में धन संपदा भरी रहती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर जरा भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को जानना है कि हम औरतें घर में 30 त्योहार किस प्रकार करती है तो मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।